हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत विशेष महत्व है। इस मास में श्री विष्णु जी के साथ तुलसी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस मास में स्नान, दान, दीप करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूरे कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस में। शास्त्रों में कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब और घर में दीपक जलाया जाता है। इस महीने दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार छाने लगता है। यही कारण है कि इस पूरे माह में दीपक जलाने, जप तप करने तथा दान और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक के पूरे महीने में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं, तो कार्तिक के विशेष दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को अवश्य ही दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। कार्तिक मास में पहले 15 दिन में अंधेरी रातें होती हैं। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के निद्रा त्यागने के कुछ दिन पूर्व यानी कि कार्तिक माह में दीप जलाने से जीवन का अंधकार दूर होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति भक्ति भाव से पूर्ण होकर कार्तिक के पूरे महीने भगवान विष्णु का पूजा करता है उसे मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के मंदिर को दीपों से अलौकिक करने पर व्यक्ति को धन, यश और कीर्ति प्राप्त होती है और उसके 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियम रूप से दीपक प्रज्वलित करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर तथा घर के मंदिर में दीपदान करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भूमि पर या किसी दुर्गम स्थान पर दीपदान करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक के महीने में नियमित रूप से दीपदान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने के साथ कई पुण्यों का फल भी प्राप्त होता है। कार्तिक मास के कुछ नियम बताए गए हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर माह में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना जाता है। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना जाता है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। दलहन दालों का खाना विशेषकर कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद ना करे, मन पर संयम रखे आदि। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आप कार्तिक मास के बारे में और कुछ जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।